नमस्कार दोस्तों। ये भारत वन रिपोर्ट 2021 है। नया डेटा है, पूरा इसमें संशोधित दिया गया है जितने भी डेटा हैं। और ये आपको दोनों भाषा में मिलेगा। इस साइड में हिंदी है तो इस साइड में इंग्लिश में दिया गया है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हो आप लोग इंग्लिश वाला ज़रूर देख लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। और किसी भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, इसलिए आप लोग इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे। कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसको पूरा डिटेल में दे दिया गया है। इस पर भी क्वेश्चन बाद में बना दिया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग पूरा रिपोर्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है। ये 2021 है, इसके पहले 2019 जारी हुआ था। ये हर 2 साल में जारी होता है। अक्टूबर 2021 में भारत के वन स्थिति रिपोर्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था। ध्यान देना है 1980 में। मुख्य तत्व भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया है। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो पहला हुआ था 1987 में। और वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह 17वां प्रकाशन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये 17वां प्रकाशन है। अब की बार ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें शामिल हैं अत्यधिक सघन वन 70% है ये, अधिक सघन अधिक घनत्व जिसको कहते हैं, मध्यम सघन 40 से 70 और खुले वन 10 से 40%। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य ISFR 2021 की विशेषताएं, जिसमें पहली बार, ये ध्यान देना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पहले अभी तक जो भी वन रिपोर्ट आते थे इनकी गिनती नहीं होती थी, इनका आकलन नहीं किया जा रहा था। टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया गया है। अभी तक इनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब की बार इन तीनों को शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये। वर्ष 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्रों में 37.15 वर्ग किलोमीटर, जिसको 0.32% की वृद्धि हुई है। लेकिन बाघ अभ्यारण्य में 22.6 वर्ग किलोमीटर 0.04% की कमी भी आई है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है। ध्यान देना है, वनावरणों में वृद्धि हुई है। साथ ही 22 बाघ अभ्यारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। निम्न वन क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। वृद्धि किसमें हुई है? तो बक्सा में हुई है, जो पश्चिम बंगाल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। और किसमें कमी देखी गई है? ये है कवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक, सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पक्के टाइगर रिजर्व में रिपोर्ट के निष्कर्ष। अब हम लोग रिपोर्ट के निष्कर्ष देखते हैं। क्षेत्रों में वृद्धि पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि लगातार जारी है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही अक्सर पूछा करता है। इस समय कितना है वन? तो 21.71%, जो कि वर्ष 2019 में 21.67 से अधिक है। कितना अधिक है ये भी आप लोग इसको देख सकते हैं। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रों में कमी एवं वृद्धि वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि वाले राज्य, ये चीज़ ध्यान देना है, वनावरण में, वृक्षावरण नहीं है, वन आवरण है। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तेलंगाना, फिर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। वनावरण में सबसे कमी कहाँ देखी गई है? इसके लिए 5 स्टेट हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड।
उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य सबसे अधिक कहाँ है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य। यहाँ पर वन आवरण मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। शब्द वन क्षेत्र, यहाँ पर वन क्षेत्र के बारे में बताया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वनावरण शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। ये मैंग्रोव वन के बारे में है। मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वर्तमान में कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। जंगल में आग लगने की आशंका 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है। टोटल कितना है? 35.5% के करीब। इसमें से 2.81% अत्यंत अग्निप्रवण है, बहुत ही ज़्यादा है, तथा 7.85% अधिक अग्निप्रवण क्षेत्र है और 11.51% उच्च अग्निप्रवण है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो पहला वाला है 35.46%। वर्ष 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। तो कितना होगा? 45 से 65% के करीब है। और 2030 तक सभी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर में वन अत्यधिक संवेदनशील जलीय वाले हॉट स्पॉट होंगे। लद्दाख वन आवरण 0.1 से 0.2% के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। तो सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन से आशंका होने की संभावना कहाँ है? तो लद्दाख में है। कुल कार्बन स्टॉक, देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने की अनुमान है, जिनमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर, और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी है। बांस के वन, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा करता है बांस के वन के बारे में। वर्ष 2019 में वनों में मौजूदा बांस की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। इस समय वर्तमान में 53,336 मिलियन है। चिंताएं, इसके लिए चिंताएं क्या क्या हैं? जो समस्याएं हैं, प्राकृतिक वनों में गिरावट। मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। 1,582 वर्ग किलोमीटर। कितना दर्ज किया गया है गिरावट? 1,582 वर्ग किलोमीटर। यह गिरावट खुले क्षेत्र में 2,621 वर्ग किलोमीटर है। ये कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है ये है 1,582 वर्ग किलोमीटर। साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है। बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन आवरण में गिरावट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं उनके वन आवरण में गिरावट हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में कुल मिलाकर 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। इम्पोर्टेंट डेटा है ये, 1020 वर्ग किलोमीटर। पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% हिस्सा है, लेकिन कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है। पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश के कारण, तथा साथ ही साथ मानव जनित गतिविधियों जैसे कि कृषि को स्थानांतरित करना, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी ठहराया गया है। इसी कारण वहाँ से वनों में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी पहल इसके लिए क्या किया जा रहा है? हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत
8 मिशनों में से एक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान देना है। इसके लिए कितने मिशन हैं? तो 8 मिशन हैं। 8 मिशन का नाम परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे 8 मिशन कौन कौन से हैं नेट पर देखकर। इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संस्थानों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन, पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसे निम्नलिखित वन भूमि के वनीकरण के लिए वर्ष 2000 से लागू किया गया है। कब से किया गया है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को? सन 2000 से। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आ चुका है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जाना है, जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है, अपने पास रखता है केंद्र 10%, 90% इसमें राज्यों का हिस्सा होता है। धन का उपयोग जलावरण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन जीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों व गांवों के पुनर्वास, मानव को वन जीव संघर्षों को रोकने, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने का, सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित एकमात्र कार्यक्रम है। इसको संपूर्ण रूप से केंद्र ही वित्त पोषित करता है, जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। इस प्रकार से ये हमारा वन रिपोर्ट 2021 कंप्लीट हुआ। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सब कुछ यहीं से बनता है। कुछ भी और अगर अधिक डेटा होगा तो आपको करंट अफेयर के माध्यम से बीच बीच में मिलता रहेगा। आप लोग इसको ज़रूर देख लेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।